नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में लगता है कि बहुत बड़े नटवरलाल बैठे हैं। अभी पुराने धोखाधड़ी के मामले में, शेयर घोटाले में एफआईआर होने वाली है कि इसी बीच एक और नया फ्रॉड सामने आ गया है। नई धोखाधड़ी सामने आ गई है जिसमें चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर और पंजाब नेशनल बैंक जवाहरगंज शाखा के अधिकारियों की मिलीभगत बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और यह जो फ्रॉड हुआ है यह वही डॉक्टर चिंचोलकर के साथ हुआ है। डॉक्टर सुनील चिंचोलकर, जिनके 643 शेयर हड़प लिए गए डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी के द्वारा। और अब आप देखिए उनकी सैलरी किस तरह हड़पी गई। यह सुनकर और देखकर आप चौंक जाएंगे। अब आप सोचिए कि 9 माह का उनका वेतन बाकी था और ये चरक सेंटर के जो डायरेक्टर हैं ये कहते हैं कि साहब हमने तो पूरी सैलरी दे दी। और टोटल सैलरी होती थी 10,96,502 रुपए। और इन्होंने, चरक सेंटर के डायरेक्टर ने यह बोल दिया कि हमने 9 चेक आपको दे दिए और इस तरह से आपकी सैलरी पूरी हो गई। अब आप चेक दे दिए, लेकिन डॉक्टर सुनील चिंचोलकर का कहना है उन्हें तो धेला नहीं मिला, उनके तो बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। यह कैसा ट्रांजैक्शन है? कौन पैसा ले गया? कोई भूत पैसा ले गया क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे आगे हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली वो मामला और दिलचस्प हो जाता है और सनसनीखेज हो जाता है। वो मामला यह है कि इन 9 चेकों में हमारे सूत्रों ने यह बताया है कि 2 चेक ऐसे हैं जो 1,40,017 रुपए के हैं, 2 चेक। और दोनों चेक कैश भी हो गए। और कैश कब हो गए? जब डॉक्टर सुनील चिंचोलकर के अकाउंट में 1 रुपया नहीं पहुंचा। तो बड़ा सवाल यह है कि ये चेक कैसे कैश हो गए? और चेक कैश हो रहे हैं इसी पंजाब नेशनल बैंक जवाहरगंज शाखा में। कितनी बड़ी बात है! 1,40,000 रुपए के चेक, और डॉक्टर जो सुनील चिंचोलकर को पैसा मिलना था उन्हें तो धेला नहीं मिला। और बताया यह जा रहा है कि वो तो चेक क्लियर हो गए और बकायदा चेक नंबर भी है सामने। एक चेक का नंबर है 703236 और दूसरे चेक का नंबर है 130626। ये दोनों चेक 1,40,000 रुपए के थे। और जिस सैलरी का पेमेंट था डॉक्टर चिंचोलकर का, और चिंचोलकर चीख चीख कर दहाड़ कर कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं आया। तो सवाल यह है कि यह पैसा कौन ले गया? और इस पंजाब नेशनल बैंक से, पीएनबी से चेक कैसे कैश हो गए? और वैसे भी तो आप जानते हैं कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, सरकारी गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक यदि 50,000 रुपए से ऊपर के चेक होते हैं तो उसके लिए जो चेक कैश कराने पहुंचता है उसका पैन नंबर लिया जाना बहुत जरूरी है। तो साहब ऐसा कुछ नहीं किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब डॉक्टर चिंचोलकर ने उस पीएनबी बैंक से पूछा लिखित में कि साहब ये चेक किसके थे और ये चेक कैसे कैश हो गए, इसकी जानकारी आप हमें दीजिए, तो बैंक वालों ने जो जवाब दिया वो भी चौंकाने वाला है। वो पीएनबी बैंक के अधिकारी ये बताने तैयार ही नहीं है कि वो अकाउंट किसका था और किसके नाम के चेक थे और कब भुगतान हुआ और कैसे भुगतान हुआ। ये जवाब उन्होंने लिखित में दिया और जिसमें आरबीआई की गाइडलाइंस का हवाला दे दिया। कुल मिलाके अपना पूरा पाला उन्होंने झाड़ लिया। अब डॉक्टर सुनील चिंचोलकर परेशान है कि साहब उनके 9 चेक भुगतान का दावा किया जा रहा है लेकिन धेला नहीं मिला उन्हें। और ये चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी, ये कह रहे हैं हम तो पूरा पैसा दे चुके। तो ये पैसा चला कहां गया? बैंक से क्या डॉक्टर सुनील चिंचोलकर के नाम पर कोई भूत पैसा ले गया या किसी चुड़ैल को पैसा मिल गया? ये कहां गया पैसा? ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि अब जरा इनकी ऑडिट रिपोर्ट पर आप गौर करिए। ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं ऑडिट रिपोर्ट। ये चरक डायग्नोस्टिक सेंटर की ऑडिट रिपोर्ट है वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 की ये ऑडिट रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो चरक सेंटर के जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनकी सैलरी के अगेंस्ट में 3.51 लैक्स
और 9.28 लैक्स यानी 3,51,000 और 9,28,000 रुपए इतना बाकी था सैलरी के अगेंस्ट में। ये पैसा बकाया दर्शाया गया है बकायदा ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में जो भी देनदारी रहती है उसी का उल्लेख किया जाता है, जो देनदारी बकाया होती है, जो बकाये राशि होती है। लेकिन जो चिंचोलकर को, डॉक्टर सुनील चिंचोलकर को 10,96,000 रुपए की चेक देने का जो जिक्र है वो इस ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है। और ऑडिट रिपोर्ट में यदि इस राशि का उल्लेख नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह राशि यानी 10,96,000 रुपए चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टरों के मुताबिक यह राशि डॉक्टर सुनील चिंचोलकर को दे दी गई है। इसका आशय यह होता है। तो यह बहुत बड़ी ताजुब की बात है। एक तरफ चरक सेंटर के जो डायरेक्टर है डॉक्टर पांसे, डॉक्टर जौहरी कह रहे हैं कि 10,96,000 रुपए उन्होंने डॉक्टर चिंचोलकर को जो उनकी सैलरी का बाकी था वो दे दिया, और दूसरी तरफ डॉक्टर सुनील चिंचोलकर कह रहे हैं कि उन्हें तो धेला नहीं मिला। और जो 2 चेक कैश हो गए वो कैसे हो गए? क्या बैरर चेक कैश करा लिए गए पूरे षड्यंत्र की तहत? बैरर चेक ही इस तरह से कैश हो सकते हो जिसमें मिली भगत होना अनिवार्य होती है, तभी हो पाता है। जिसमें बैंक वाले मिले हुए हों और बैंक वाले की मंशा हो तभी बैरर चेक कैश हो सकता है। और इतनी बड़ी राशि का चेक कैश हो जाना यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब स्थिति यह है कि डॉक्टर सुनील चिंचोलकर ने एक और नई एफआईआर की तैयारी की है। पूरी इसकी एक शिकायत, एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। और यह शिकायत इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको मालूम होगा 643 शेयर के घोटाले की जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके बाद चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के जो डायरेक्टर है डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी, उनके वकील की तरफ से एक नोटिस आया था डॉक्टर चिंचोलकर के पास। और उस नोटिस में क्लियर कट लिखा गया था कि जो 9 चेक है उनका भुगतान कर दिया गया है। उस नोटिस में दिनांक 1/8/2023 से दिनांक 1/4/2024 तक 9 चेकों का भुगतान कर दिए जाने का उल्लेख था। और यह जो पेमेंट है इसे पीएनबी बैंक जवाहरगंज शाखा से दिए जाने का उल्लेख किया गया था। लेकिन होश डॉक्टर चिंचोलकर की तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि इन 9 चेकों में एक भी चेक का पैसा उन्हें नहीं मिला। और उन्हें क्या नहीं मिला? उनके बैंक अकाउंट में इसका ट्रांजैक्शन होना था, तब माना जाता कि पैसा मिल गया। तो नोटिस में आप दलील दे दिए कि हम 9 चेक से आपको हमने पेमेंट कर दिया है, और पीएनबी बैंक जवाहरगंज शाखा के वो चेक थे। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर चिंचोलकर को धेला नहीं मिला। तो यह बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसके लिए डॉक्टर सुनील चिंचोलकर ने एक और अपराध, क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज करने की तैयारी की है। और बहुत जल्द ओमती थाने में एक और एफआईआर धारा 420, 467, 468 के तहत दर्ज हो सकती है। यह तय है। जो पिछली शिकायत थी शेयर घोटाले की, वो उसकी जांच करीब पूरी हो चुकी है। और बहुत जल्द, कुछ ही घंटों के अंदर या 1-2 दिन के अंदर इसमें भी 420 का मुकदमा, 420 का अपराध दर्ज होने की पूरी संभावना है।